अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता गणबंधुओं को हृदय से नमस्कार। और इस नया एपिसोड परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत लोक से परलोक तक का प्रारंभ। प्रथम वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए इस नए एपिसोड का नाम है लोक से परम लोक तक। लोक से परम लोक तक। तो सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में वंदना करते हुए ये कहना चाहूंगा कि तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो जैसा कि शीर्षक है लोक से परमलोक तक, तो सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से लोक पर विचार करेंगे, तत्पश्चात परलोक पर विचार करते हुए परमलोक तक पहुंचेंगे। अब आइए लोक की वार्ता करते हैं। तो जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में तीन लोक की चर्चा है। और ये हैं प्रथम पृथ्वी लोक, या जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। दूसरा है पाताल लोक, जो पृथ्वी लोक के नीचे है। और पाताल लोक में 7 पाताल आ जाते हैं। फिर तीसरा है पृथ्वी से ऊपर का भाग, आकाश लोक, या इसे स्वर्ग लोक भी कहते हैं। तो इन तीनों लोकों को मिला करके आध्यात्मिक भाषा में शून्य या ब्रह्मांड कहा गया है। फिर बताया गया है कि इसके ऊपर भी 7 महाशून्य हैं। इनका विवरण धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसे 7 महाआकाश भी कहा गया है। ब्रह्मांड का विश्लेषण या वर्गीकरण करने पर पता चलता है कि पिंड के समान ब्रह्मांड को बताया गया है। इसलिए वेद में यह वाक्य है, जथा पिंडे वथा ब्रह्मांडे। जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। पिंड मतलब ये जो शरीर है। अब आइए इस पिंड की चर्चा करते हैं और ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम पिंड में प्रारंभ करते हैं। मध्य भाग कमर के नीचे
कमर को मध्य भाग कहते हैं। तो कमर जो है ये मध्य भाग है, उसके नीचे है गुदा स्थान। इसको चक्रों की भाषा में मूलाधार चक्र कहा जाता है। और ये जो प्लेस है, ये ब्रह्मांड जब यथा पिंडे अथा ब्रह्मांडे में जाते हैं तो ब्रह्मांड पर जब अवलोकन करते हैं तो इस प्लेस को, जो कमर के निचला भाग है, इसको कहते हैं पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक या सिद्ध लोक। और इसके देवता हैं गणेश जी। और 5 तत्वों में से जो तत्व का स्थान है, ये पृथ्वी तत्व का स्थान है। किस शब्द से बना है? तो पृथ्वी तत्व 5 शब्द हैं, जो पहले विवरण हम कर चुके हैं। नाम के उसमें नाम लिया 3 सब लिया सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पड़ा पड़ता चारु वेद में, कि 5 शब्दों का निर्गुण में बताया है। तो उन 5 शब्दों में जो ये पृथ्वी लोक है, ये सत शब्द से बना है। अब आइए द्वितीय मूलाधार चक्र से जब गुदा स्थान से ऊपर बढ़ेंगे तो आ जाता है जनेंद्रिय। और चक्रों की भाषा में इसे कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। और ब्रह्मांड की भाषा में कहते हैं ब्रह्मालोक, ब्रह्मलोक। इसके देवता हैं ब्रह्मा और ब्रह्माणी। और ये जो तत्व है वो जल तत्व है। और जो शब्द हैं 5 शब्दों में, ये ओमकार या ओम शब्द है। अब इससे आगे बढ़िए तो ऊपर आते हैं तो नाभि स्थल। नाभि स्थल चक्रों की भाषा में इसे मणिपूरक चक्र कहते हैं। और ब्रह्मांड की भाषा में इसे विष्णु लोक कहते हैं। यहाँ पर जो देवता हैं वो विष्णु और भगवती लक्ष्मी जी हैं। यहाँ पर जो तत्व है वो वायु तत्व है। और जो शब्द है वो सोहंग शब्द है। अब चलिए नाभि स्थल से ऊपर बढ़ते हैं तो हृदय स्थल है। हृदय स्थल को चक्र की भाषा में अनाहत चक्र कहते हैं। और ब्रह्मांड की भाषा में शिवलोक कहते हैं। इसके देवता हैं शिव और माता पार्वती। तत्व यहां पर है अग्नि तत्व है। और जो शब्द है वो ज्योति निरंजन। अब आइए कंठस्थल पर आते हैं तो चक्रों की भाषा में इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, विशुद्धि आख्या चक्र। और लोक ब्रह्मांड की भाषा में इसे आद्या शक्ति लोक। इसके देवता हैं माता आद्या शक्ति या माया। शब्द है राग, रागिनी। अब आइए इसके ऊपर बढ़ते हैं तो भृकुटी स्थल। तो भृकुटी स्थल चक्रों की भाषा में आज्ञा चक्र। ब्रह्मांड की भाषा में ये आत्मलोक है। इसके देवता है आत्मदेव। तत्व है परातत्व से भी आगे। शब्द है परावाणी से भी ऊपर। अक्षर है निह अक्षर। फिर 7वां स्थान है त्रिकुटीय स्थल। चक्रों की भाषा में इसे कहते हैं सहस्त्रसार चक्र। ब्रह्मांड की भाषा में इसे कहते हैं परम ब्रह्म लोक या निरंजन लोक। देवता इसके हैं परम ब्रह्म या मन। तत्व है यहाँ पे आकाश तत्व। शब्द है यहाँ पर रारंकार। फिर आइए कमर के नीचे से शुरुआत करते हैं। चक्र से नीचे तो जंघे में आते हैं। तो जंघा को कहते हैं अतल लोक। फिर जंघे से नीचे घुटने के ऊपर वितल लोक।
फिर घुटने पर आते हैं तो यह है सुतल लोक। घुटने के नीचे आते हैं तो यह है तलातल लोक। फिर उसके नीचे पिंडली पर आते हैं तो इसको कहते हैं महातल। फिर आते हैं तलुए के ऊपर तो इसको कहते हैं रसातल। और जो तलुआ है इसको कहते हैं पाताल लोक। तो इस प्रकार इन 3 लोक 14 भवन की संज्ञा इनको दी गई है और यही ब्रह्मांड या शून्य है। फिर पिंड ब्रह्मांड के बाहर ऊपर की तरफ 7 महाआकाश बताया गया है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मांड के ऊपर पहला महाआकाश है अचिंत लोक। यह ब्रह्मांड से 5 असंख्य योजन ऊपर है। फिर अचिंत लोक से ऊपर सोहंग लोक है। यह अचिंत से 3 असंख्य योजन ऊपर है। फिर सोहंग लोक से ऊपर मूल सुरती लोक है। यह अचिंत लोक सोहंग लोक से 5 असंख्य योजन ऊपर है। फिर मूल सुरती लोक से ऊपर है अंकुर लोक। ये अंकुर लोक मूल सुरती लोक से 3 असंख्य योजन ऊपर है। फिर अंकुर लोक से ऊपर है इच्छा लोक और यह इच्छा लोक अंकुर लोक से 3 असंख्य योजन ऊपर है। फिर इच्छा लोक से है बाणी लोक और बाणी लोक इच्छा से 3 असंख्य योजन ऊपर है। फिर बाणी लोक से ऊपर है सहज लोक और बाणी लोक से 3 असंख्य योजन ऊपर यह सहज लोक है। तो ये 7 लोक महाआकाश ये हो गए। और इसके ऊपर जिन्हां परम लोक की चर्चा जो मैंने की है वो परम लोक या अमर लोक है। ये सहज लोक से 1 असंख्य योजन ऊपर है और ये सर्वोपर है, सबसे ऊपर स्थान है। ये अमर लोक है जो ब्रह्मांड और महाआकाश यानी 21 लोक से ऊपर है। तो ये 7 महाआकाश हैं। एक एक महाआकाश में शून्य जैसी अनंत सृष्टियां भी समा जाएंगी। यानी जो ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड है ऐसे अनंत ब्रह्मांड एक एक महाआकाश में समा जाएंगे, ऐसा विवरण मिलता है। फिर इसके ऊपर जो अचल पद है वो अमरलोक का विवरण है, जिसे परमलोक की संज्ञा दी है, जिसमें अनंत महाशून्य भी समा जाएंगे। ऐसी जानकारी संत सम्राट कबीर साहिब जी की बाणियों से मिलता है। कबीर साहिब जी ने बताया, सहज पुरुष तक जे तक भाखा, अभी जो सहज लोक तक के बात की गई, सो रचना पर लय तर राखा। यानी जो सहज लोक तक बात की गई है, 7 महाआकाश का सर्वोपर स्थान सहज लोक है, फिर उसके ऊपर अमर लोक है, लेकिन जो सहज लोक है यहां तक प्रलय है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। फिर कहा उसके आगे यानी उसके ऊपर अक्षय लोक है भाई, जिसका कभी नाश नहीं होता। आदि पुरुष जहां आप रहाई वहां आदि पुरुष, परम पुरुष, सत्पुरुष कहा जाता है, और वो स्थान है अमर लोक, और जिसको मैंने संज्ञा दी है परम लोक की। तो इस प्रकार से 7 लोक 14 भुवन, 21 ब्रह्मांड की चर्चा हुई। 21 ब्रह्मांड से ऊपर अमर लोक की चर्चा हुई। ये मालूम हुआ कि ये लोक हैं, और इन सब का विवरण काफी धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है, और अमरलोक का विवरण उसके ऊपर की चर्चा ये कबीर साहिब जी की वाणियों में
उनके धर्म ग्रंथों में कबीर सागर में मिलता है। कबीर सागर से सब लिया गया है। तो अब शुरुआत करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले लोक से परलोक तक जाने की बात हो रही है, फिर परमलोक तक। तो लोक से पहले चर्चा करते हैं। लोक क्या है? हमने अभी एक रूपरेखा बता दी, अब इसमें गहराई से अध्ययन करते हैं। तो आइए चलते हैं शून्य के तरफ, तथा शून्य में पृथ्वी या मृत्यु लोक के तरफ, जहां हम लोग हैं, जहां हम आप सब विराजमान हैं। मृत्यु लोक अर्थात यहां पर जो कुछ भी है वो मृत्यु या नाश को प्राप्त होता है, अर्थात ये संसार विनाशशील है। हमारे गुरुदेव जी बताते हैं कि शून्य का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और इसकी रफ्तार है 1 सेकंड में 1,80,000 किलोमीटर तेजी से बढ़ रही है। गुरुदेव जी का कथन है कि जो वस्तु जितनी तेजी से, जितनी वेग से बढ़ती है, वो उतनी ही वेग से घटती भी जाती है, अतः मृत्यु निश्चित है। अब आइए देखते हैं शून्य का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो इसका प्रमाण मिलता है कि ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। सर्वप्रथम बीज रूप में आकाश तत्व आया, फिर आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर वायु तत्व से अग्नि तत्व का निर्माण हुआ, फिर अग्नि तत्व से जल तत्व बना, फिर जल तत्व से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। तो आइए हम व्यावहारिक रूप से इसका अनुभव करें। हम खुली जगह में, शून्य में अर्थात आकाश में पाते हैं कि हवा है। ठंड के मौसम में हवा चलने से ठंडी, तथा गर्मी के मौसम में भी हवा चलने से हमें आनंद का अनुभव होता है, अर्थात हवा में नमी होती है। इसका अर्थ हुआ कि हवा में जल तत्व है जिसकी प्रवृत्ति ठंड है। गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि लू चलती है, जो कि गर्मी का भंडार लिए रहती है। लू लगने से हम बीमार पड़ जाते हैं, अर्थात हवा से अग्नि पैदा होती है। हवा के घर्षण से अग्नि निकलती है। अब आइए अनुभव करते हैं कि जब तेज गर्मी होती है मई जून के मौसम में, तो शरीर में पसीना निकलने लगता है। जो इस समय का मौसम चल रहा है, जुलाई अगस्त, आज 26 जुलाई है, तो इसमें कितने पसीने आने का समय है। तो ये जो पसीना निकलता है ये क्या है? गर्मी के कारण, अर्थात अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति है। पसीना क्या है? जल तत्व। और गर्मी क्या है? अग्नि तत्व। तो हमें पसीना हो रहा है, यानी अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति हो रही है, दिख रही है। हम बहुधा देखते हैं कि तालाब या नदियों में काई उत्पन्न हो जाती है। पानी को जिस बाल्टी या बर्तन में रखते हैं उसमें सफेद सफेद पथरी जम जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जल तत्व से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत भी आता है कि सर्वप्रथम शून्य में अर्थात आकाश मंडल में सूर्य का गोला था। सूर्य में विस्फोट हुआ और उसके कई टुकड़े हो गए और उसी में से एक टुकड़ा पृथ्वी है। करोड़ों वर्षों तक टुकड़ा पड़ा रहा, फिर पानी से ओतप्रोत होकर ठंडा हो गया,
फिर इस पर जीव आ गए। सब कहने का प्राय यह है कि 5 तत्व एक दूसरे के पूरक भी हैं तथा एक दूसरे के विनाशक भी हैं। प्रलय के जो संकेत मिलते हैं उसमें भी कहा जाता है कि पृथ्वी अतिवर्षा के कारण जलमग्न हो जाती है, फिर जल को सूर्य की तपिश सोख लेती है और फिर अग्नि को वायु बुझा देती है तथा वायु को आकाश अपने में विलोम कर लेता है। तो इस प्रकार जैसे दुनिया का निर्माण होता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है, वैसे ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। क्या हम इन 5 तत्वों को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हम इनके रंगों को भी देख सकते हैं तथा इनका स्वाद भी जाना जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले पृथ्वी तत्व लेते हैं तो इनका रंग है पीला और स्वाद है इसका मीठा। फिर दूसरा तत्व है जल तत्व, इसका रंग है सफेद और स्वाद है इसका खारा। फिर तीसरा तत्व है अग्नि, अग्नि तत्व का रंग है लाल और स्वाद इसका है तीखा। फिर चौथा तत्व है हवा, हवा का रंग है नीला और स्वाद है इसका खट्टा। फिर पांचवा आकाश तत्व है, आकाश तत्व का रंग है काला और स्वाद है इसका फीका। और ये सब हमें दिखाई पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि हवा देखा नहीं जा सकता, परंतु ध्यान से देखिए तो ये दिखता है। जब हम पहाड़ों की तरफ दूर देखें क्षितिज पर तो नीला दिखाई पड़ता है, यही वायु है। जो काला दिखता है वो आकाश तत्व है। साइंस कहती है कि जल रंगहीन स्वादहीन है, परंतु जल को ध्यान से देखें तो हरिद्वार में गंगा जी को देखें तो सफेद दिखाई पड़ती हैं तथा इनकी मैल को समुद्र फेनी कहते हैं, जो कि सफेद होता है तथा स्वाद खारा होता है। पहाड़ी झरनों पर हम आप देखते हैं तो जल स्पष्ट सफेद दिखाई पड़ती है, अतः स्पष्ट होता है कि जल का रंग सफेद होता है। बादल जल लिए होते हैं और ये जल जब हम एरोप्लेन के माध्यम से ऊपर जाते हैं और बादल के ऊपर जब प्लेन निकलता है तो नीचे दिखाई पड़ता है कि जैसे चांदी की परत बिछी हुई है